नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, अक्सर महिलाओं की ये कॉमन क्वेरी होती है कि गर्भ में बेटा होने पे आपको पेट में किस साइड दर्द होता है। राइट साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है, पेट में होता है या फिर प्राइवेट पार्ट के एरिया में होता है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर दर्द का क्या कारण होता है कि पेट में आपको हमेशा दर्द हो जाए, या फिर बहुत सारी महिलाओं को आखिरी के कुछ महीनों में 7वें 8वें महीने में बहुत ज़्यादा पेन की शिकायत हो जाती है। तो पूरे डिटेल्स इस वीडियो में आप जानने वाले हैं ताकि आपकी ये वीडियो बहुत हेल्प कर पाए, आप एग्जैक्टली समझ पाए चीज़ों को। और मैं अनुभव के हिसाब से भी बता दूंगी कि ये बेटा और बेटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कितने हद तक सही होता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा जरूर देखिए। फ्रेंड्स, क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान अमूमन बहुत सारी महिलाओं के शरीर में तेजी से बदलाव देखे जाते हैं जो कि हार्मोनल कंडीशन पे डिपेंड करता है। लेकिन जब आपका गर्भ थोड़ा बड़ा हो जाता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, तब आपको बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं क्योंकि अब पेट भी बड़ा हो गया है, बैठने उठने में दिक्कत हो रही है और सोने के तरीकों पर भी आपको ध्यान देना पड़ता है। इसी कंडीशन में पहला जो मुख्य कारण होता है पेट में दर्द होने का वो ये होता है कि अगर मान लीजिए कि आप स्पाइसी चीज़ें खा लेती हैं, कभी भी ना कभी आपको 9 महीने के प्रेगनेंसी में स्पाइसी खाना खाने का मन करता ही है। बहुत सारी महिलाओं को ये फूड क्रेविंग बहुत बढ़ जाती है तो वो मसालेदार खाना खा लेती हैं। तो मसालेदार खाना जब आप खाते हैं तो आपका जो लीवर होता है वो पहले की तुलना में इतना सक्रिय नहीं होता है। आफ्टर प्रेगनेंसी क्या होता है फ्रेंड्स कि आपकी किडनी की जो फंक्शन होती है वो दुगनी तेज़ी से होने लगती है, साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाता है। हार्मोन के लेवल्स को चेंज जैसे ही बॉडी अपने हार्मोन्स लेवल को करता है वैसे ही इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होता है, जिसमें कि सबसे पहला आपकी पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है। इस वजह से अपच की प्रॉब्लम, ब्लोटिंग की परेशानी, गैस बनने की, पेट फूलने की बहुत ज़्यादा रहती है। और ऐसी कंडीशन में अगर आप उल्टी पुल्टी चीज़ें खा लेते हैं, मसालेदार भोजन करते हैं या चाइनीज़ फूड खा लेते हैं फूड क्रेविंग की वजह से, तो आपको दर्द होने लग जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको जितना हो सके घर का सुपाच्य भोजन लेना चाहिए क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी स्लो है। और अगर ऐसी कंडीशन में आप तेल वाली या फिर मसालेदार खाने खाते हैं तो इसकी वजह से आपको गैस बन सकता है, जलन हो सकती है और दर्द बहुत तेज हो सकता है। इसी के अलावा फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं काम करती रहती हैं और उनको पता नहीं होता है कि हमें किस तरीके से उठना बैठना है काम करने के दौरान ताकि हमारे पेट पे कभी भी भार ना पड़े, जोर ना पड़े और जिसकी वजह से दर्द स्टार्ट ना हो जाए। तो कभी भी आप काम कर रहे हो तो बहुत आसानी से आराम से बैठना और उठना चाहिए, हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा स्टेयर्स का यानी सीढ़ियों का आपको चढ़ना उतरना वर्जित होता है क्योंकि फ्रेंड्स, जब आप सीढ़ियाँ चढ़ती हैं उतरती हैं तो इससे आपके पेट पे भार पड़ता है, जोर पड़ने की वजह से आपको दर्द स्टार्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा डिपेंड करता है कि बच्चे का मूड कैसा है। कई बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, बहुत मूवमेंट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी दर्द आपको हो सकता है। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, सोने के तरीकों पे भी ध्यान देना जरूरी है। कभी भी पीठ के बल बहुत देर तक लेट के रहने से भी आपको दर्द हो सकता है, पीठ में भी बहुत ज़्यादा, और कई बार आपको पेट के कुछ हिस्सों में भी दर्द फील हो सकता है। इसलिए करवट लेकर के सोना चाहिए, ये ज़्यादा बेस्ट माना गया है प्रेगनेंसी के दौरान सोने के पोजीशन को लेके। अब फ्रेंड्स, अगर आपकी एम्यूनिटिक फ्लूइड कम है, पानी आपके शरीर में कम है, तो भी आपको दर्द हो जाता है पेट में। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान पानी अच्छे से पीना चाहिए। आपको न्यूट्रिशन से भरा हुआ फ्रेश फ्रूट या वेजिटेबल का सेवन करना चाहिए जिससे कि बॉडी कभी भी डिहाइड्रेट ना हो और आपको इन सब दिक्कतों का सामना भी ना करना पड़े। इसी के अलावा फ्रेंड्स, बहुत बार प्राइवेट पार्ट में दर्द होने लगता है प्रेगनेंसी के दौरान, आखिरी चरण में 8वें 9वें महीने में बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका कुछ अलग ही रीज़न होता है। इसमें बच्चा जब हेड डाउन करता है, जब आपका 34 वीक से स्टार्ट होता है तब कभी भी बच्चा हेड डाउन कर सकता है, और जब बच्चे का सर नीचे की तरफ आता है तो आपके पेल्विक मसल्स पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है। यहाँ के जितने लीगामेंट्स होते हैं वो ढीले हो जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स कि आपकी जो पेल्विक गर्डल एरिया होती है वो अब
फ्लैक्चुएट करने लगती है, वो खिसकने लगती है अपने जगह से, जिसकी वजह से आपको दर्द होने लगता है। और फ्रेंड्स, ये दर्द जो है ये टेम्परेरी होता है, ये बहुत देर तक या आफ्टर डिलीवरी आपके साथ नहीं रहने वाला है, या डिलीवरी के बाद अपने आप ठीक हो जाती है। तो ये जो आपका पेल्विक पेन होता है नीचे के भाग में, ये बच्चे के हेड के प्रेशर की वजह से होता है, और साथ ही साथ आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए अब रेडी हो रही हैं। आपकी जो बोन्स हैं, आपकी जो लिगामेंट्स हैं वो फ्लेक्सिबल होंगे, तभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो इसके लिए भी शरीर अपने आप को रेडी करती है, जिसकी वजह से निचले प्राइवेट अंगों में आपके दर्द हो सकता है। साथ ही साथ आप एक ध्यान रखिए, जब भी आपको इस प्रकार से दर्द हो जाए और आपको इमीडिएट कुछ भी समझ में नहीं आए, तो कोई भी मेडिसिन अपने मन से ना खाएं, क्योंकि प्रेगनेंसी में कोई भी मेडिसिन काम नहीं करती है। इसका साइड इफ़ेक्ट बच्चे के ऊपर हो सकता है। तो तुरंत या तो गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, या फिर दर्द हो रहा है तो थोड़ा बहुत मूव करिए, अपने पोजीशन को चेंज करिए। ये टेम्परेरी पेन होता है, ठीक हो जाता है थोड़े समय में। कई बार आपको लास्ट के कुछ मंथ में कॉन्ट्रैक्शंस पेन्स भी होते हैं जो कि फॉल्स होते हैं, तो ये भी जब आप मूव करते हैं, अपने पोजीशंस को चेंज करते हैं, तो ठीक हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देने से आपको जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी ज़्यादा, और आपको ये दर्द वगैरह से भी राहत मिल जाएगी। अब फ्रेंड्स, जो मान्यताएं हैं जो पुराने ज़माने से चली आ रही हैं, उसमें ये कहा जाता है कि अगर आपके पेट में ज़्यादा पेन रहता है, कमर की तरफ से आता हुआ पेट की साइड हो जाता है, तो इसमें बेबी गर्ल होती है, और अगर निचले अंगों में आपके पेन होता है तो फिर बेबी बॉय होगा। लेकिन ये बिल्कुल ही सही नहीं है, ये एक मिथ मात्र है फ्रेंड्स, और कई सारी महिलाओं में सही, कई सारी महिलाओं में गलत भी हो जाते हैं। इसलिए ये जितने भी प्रेडिक्शन होते हैं, या 50% ही सही होते हैं। इनका जो रीजन होता है फ्रेंड्स, जो आपकी एग्जैक्टली मैंने बताई है साइंटिफिक, वो सही है। बाकी इस पर किसी भी प्रकार का प्रेडिक्शन को लेकर के जेंडर कोई भी कहीं भी रिसर्चेस नहीं हुए हैं। सो फ्रेंड्स, आपको इन सारी चीज़ों को एक फैंटेसी के रूप पे या फिर अपने आप को खुश करने के लिए ही लेना चाहिए। इन पे कभी भी आंख मूंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई रियली होप आप अपना पूरा केयर करें, पूरा ध्यान रखें, अपने होने वाले बच्चे का पूरा ख्याल रखिए। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। टेक केयर गाइज, बाय बाय।